नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। शुरुआत कर रहे हैं खबरों की गरियाबंद से, जहां पर नक्सलियों पर बड़ी स्ट्राइक की गई है। मुठभेड़ में अब तक 14 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। मौके से भारी मात्रा में गोला और बारूद बरामद किया गया है। आईडी और ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति के मारे जाने की खबर है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा पुलिस और सीआरपीएफ की एक कार्रवाई। भालू टिक्की जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। रविवार से जवानों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है। 50 से ज्यादा माओवादियों के होने की खबर है। नक्सल ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार अधिकारी। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। गरियाबंद से हमें मिल रही है। 2 दिन से यहां पर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा है और 14 नक्सलियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है। और यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी इस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यह बड़ी खबर। बारूद भी बरामद किया गया है। इन नक्सलियों के पास से गोला बारूद भी बरामद किया गया है और लगातार ये ऑपरेशन जारी है। जहां पर भालू डिग्गी जंगल में ये मुठभेड़ चल रही है, वहां पर 50 से ज्यादा माओवादियों के होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। और ग्राउंड जीरो लिए चलते हैं। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गरियाबंद से थानेश्वर साहू, जगदलपुर से अनूप अवस्थी हमारे साथ है, सुकमा से रंजीत हमारे साथ है और साथ ही साथ हमारे साथ पवन दुर्गम भी जुड़ गए हैं इस वक्त। मैं सबसे पहले थानेश्वर आपके पास आना चाहूंगी। आप ये बताइएगा कि जो 14 नक्सली मारे गए हैं, क्या उन नक्सलियों में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी शामिल है? बिल्कुल, ये जो नक्सली मारे गए हैं 14 नक्सली, उसमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति की भी पुष्टि हो रही है। और एक जो है केंद्रीय जो नक्सलियों के जो केंद्रीय समिति से एक सदस्य भी मारे जाने की पुष्टि हो रही है। और अब जो 14 थे जो नक्सलियों की, वो अब बढ़ के कहीं न कहीं एक और संख्या बढ़ने की बात सामने आ रही है। 15 हो गई है नक्सलियों की मृत है। डेड बॉडी की संख्या जो 15 बताई जा रही है। लगातार जो है जवान मौके पे मोर्चा संभाले हुए हैं। ये बड़ी खबर थानेश्वर, मैं आपको रोककर ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। हमारे सहयोगी थानेश्वर साहू ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक 15 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। एक और नक्सली को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। थानेश्वर, ये बिल्कुल हमारे सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब जो मृत नक्सलियों की जो संख्या है वो 15 हो चुकी है। अभी भी ये कहना है कि अभी भी लगातार मुठभेड़ जारी है नक्सलियों की, और जो संख्या बढ़ सकती है डेड बॉडी की, क्योंकि जवान लगातार मोर्चा संभाले हुए लगातार जो है ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो इलाका है घोर नक्सल प्रभावित इलाका है और जो कोर जोन इलाका माना जाता है, जहाँ पे आज जो पहली बार इस तरीके से जो एक नई रणनीति के साथ यहाँ पे जो है स्ट्राइक किया गया है। निश्चित रूप से जवानों का हौसला इससे बढ़ेगा, क्योंकि जो नक्सली जो इसको एक अपना सुरक्षित जोन माना करते थे, लेकिन अब जो प्लानिंग के तहत यहाँ पे ज्वाइंट ऑपरेशन करके नक्सलियों को मौत के घाट उतारा गया है। मैं अनूप आपके पास आना चाहूंगी। 1 करोड़ का अगर नक्सली चलपति मारा गया है, कितनी बड़ी ये कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए? अनूप अवस्थी, अभी हाथ लगी है सुरक्षा बलों को। ये जो माओ चलपति बताया जा रहा है, ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का चीफ है। अगर आप किसी बड़े माओवादी लीडर की इस तरीके से एनकाउंटर में ढेर कर देते हैं, कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का मनोबल तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ माओवादियों के निचले कैडर को भी एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से नुकसान पहुंचता है। हमारी अभी एक पुलिस के आला अधिकारी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं करेंगे। उसका कारण यह है कि इसको लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती पुलिस, और कुछ इंतजार करना होगा, जिसके बाद इसको लेकर आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी कि आखिर कौन कौन से माओवादी मारे गए हैं। लेकिन अपुष्ट जो खबर हमारे पास हमारे सूत्रों से आ रही है, उसके अनुसार सिर्फ चलपति ही नहीं, इसके अलावा सेंट्रल कमेटी मेंबर मनोज और एसजेडीसी रैंक का एक और माओवादी है गुड्डू, इसके भी मारे जाने की खबर आ रही है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ये जो सीन है क्लियर हो पाएगा कि आखिर कौन कौन से माओवादी इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। इतना तो तय है अनूप की इस
मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिलने वाली है। नक्सलियों की मांद में घुसकर यह ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हमारे सहयोगी बीजापुर से पवन दुर्गम भी जुड़े हुए हैं। पवन, आपके पास आना चाहूंगी। बीजापुर में जिस तरह से 8 शहीद हुए थे हमारे जवान, अब उनकी शहादत का बदला गरियाबंद में ले रहे हैं सुरक्षा बल। जी निश्चित तौर से मानो ये बदला है। अम्बेली में जो 8 जवान जो डीआरजी के थे उनकी शहादत हुई थी, एक जो ड्राइवर था उसकी मौत हुई थी, उसके बाद ये बदला ही कह सकते हैं कि बीजापुर के पुजेरी कांकेर के जंगलों में जो 18 नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया था। अब बात करें जहां पे ये पूरा मुठभेड़ हो रहा है, मनु आपको बता दूं, अगर स्टेट कमेटी का जो हेड है चलपति वो वहां पर मौजूद था, सेंट्रल कमेटी का मेंबर मनोज वहां पे मौजूद था और स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर गुड्डू अगर वहां पे मौजूद था, तो आप ये मान के चलिए कि कई और नक्सली वहां पे मारे गए होंगे। क्योंकि अगर स्टेट कमेटी का हेड वहां पर था तो उसकी सुरक्षा में 2 से 3 लेयर की नक्सलियों की सुरक्षा रहेगी, जिसमें करीब करीब 25 से 30 जवान वहां पे नक्सली जो है वो वहां पे होंगे। तो ये संख्या समय के साथ साथ और बढ़ सकती है। नक्सलियों पर जिस तरीके से साउथ बस्तर में पवन, तो इसे इस साल की नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी स्ट्राइक माना जा सकता है। जी निश्चित तौर से ये सबसे बड़ा स्ट्राइक माना जा सकता है। इसको इस मायने में आप देख सकते हैं कि साउथ बस्तर में जिस तरीके से नक्सलियों का खात्मा किया जा रहा है, टारगेट 2026 को जिस तरीके से सेट किया गया उसके हिसाब से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और बड़े नक्सल लीडर्स को मारा जा रहा है, जिसमें एक दामोदर जो नक्सलियों का जो वेपन्स का चैन का सप्लाई देखता था, जो दूसरे जो राज्य हैं या विदेशों से वो कॉन्टेक्ट करता था, उसको मार गिराया गया। साथ ही साथ ये पूरा जो इलाका है ये छत्तीसगढ़, तेलंगाना और ओडिशा का बॉर्डर इलाका है, जहां पे नक्सली अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें आपका गरियाबंद आता है, धमतरी आता है, महासमुंद आता है। ये एक वो कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे नक्सलियों का साउथ बस्तर में सुरक्षा बल के दबाव के बाद शिफ्टिंग चालू हो गया था, जो अबुझमाड़ इलाके में था या फिर धमतरी या फिर उस इलाके में था। तो वहां कहीं ना कहीं नक्सलियों की मौजूदगी और उनकी पकड़ को ध्वस्त करने का काम किया गया है और बहुत बड़ी सफलता एक तरीके से सुरक्षा बल के जवानों को अब तक मिली है। और यह आंकड़ा जिस तरीके से वहां स्टेट जो हेड है ओडिशा का चलपति 1 करोड़ का इनामी, उसके मारे जाने की खबर आ रही है, तो उसकी सुरक्षा में लगे जवान और वहां मौजूद नक्सलियों की अगर बात करें तो यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जी के साथ ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बहुत बड़ी स्ट्राइक इस वक्त नक्सलियों के पर हुई है गरियाबंद में। हमारे सहयोगी रंजीत भी जुड़े हुए हैं। रंजीत, आप अब इस मुठभेड़ के बाद क्या रणनीति में बदलाव देखते हैं सुरक्षा बलों की? क्योंकि बीजापुर में जो हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सवाल जरूर उठ रहे थे स्ट्रैटेजी को लेकर। जी मनु, आपको बताना चाहूंगा कि आज जो स्ट्राइक किया गया है यहाँ पर सुरक्षा बलों के बाद में, इस पूरे स्ट्राइक में सबसे बड़ी खबर यही है कि जो चलपति है उड़ीसा स्टेट चीफ, उसके मारे जाने की खबर है। तो ये बहुत बड़ी सफलता ही है और साथ साथ नक्सलवाद को एक बड़ा झटका है, क्योंकि मौके पर उसकी मौजूदगी की खबर और उसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च करना, उसे मुठभेड़ में ढेर कर देना और अभी तक की जानकारी में जो 15 नक्सली मारे गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्ट्राइक है। और देखा जाए तो बहुत स्ट्रेटेजिक जो है सुरक्षा बलों का बहुत चेंजेस दिखाई दे रहा है, क्योंकि बस्तर संभाग में 7 जिलों में एक संयुक्त ऑपरेशन लगातार यहाँ पर नक्सलियों के खिलाफ लॉन्च किया जा रहा था। उसके बाद से यह अंदेशा था कि नक्सली यहाँ से मूव करके उन्हीं इलाकों में, क्योंकि गरियाबंद पहले से ही नक्सल प्रभावित इलाका था, तो उस तो और मूव करेंगे क्योंकि घना जंगल वाला इलाका है। और आज भी जो मुठभेड़ हुई है, कुलारी घाट जो एरिया बताया जा रहा है वो रिजर्व फॉरेस्ट है, घना जंगल वाला यह इलाका है, वहां पे नक्सली मूव किए थे। और अगर वहां पर चलपति मौजूद था तो कहीं ना कहीं नक्सली भी एक कोई बड़े वारदात को अंजाम देने के लिए वहां पर बैठक कर रहे थे, लेकिन उससे पहले सुरक्षा बलों को यह जानकारी प्राप्त हो जाती है और एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसमें चलपति के मारे जाने की खबर है। तो अगर चलपति वहां मौजूद है तो बहुत बड़ा अंदेशा यही है कि जो बाकी जो 14 नक्सली मारे गए हैं वो भी बड़े कैडर के ही नक्सली हैं, क्योंकि यह बैठक वहां पर हो रही थी। तो अभी लगातार इन इलाकों में सर्चिंग भी की जा रही है और अधिक जानकारी जब यह सर्चिंग ऑपरेशन बंद किया जाएगा उसके बाद पुलिस द्वारा जो जानकारी दी जाएगी तो उसके बाद ही अधिक जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल थानेश्वर, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है कि किस तरह से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? और ये जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अभी तक 15 नक्सली ढेर किए जा चुके हैं, इसको लेकर और क्या डिटेल सामने आई है? नाम या फिर कहां ये कितने कितने इनामी ये नक्सली थे? क्योंकि एक का तो पता चल गया है कि 1 करोड़ का इनामी चलपति, उसको ढेर कर दिया गया है। जी
जी, अब तक यदि बात करें तो 1 करोड़ के इनामी नक्सली की एक फोटो सामने आई है और अभी भी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। एक हाँ। जो केंद्रीय समिति के जो एक सदस्य भी बताया जा रहा है, कुल मिला के देखा जाए और यहाँ पे जो इस जो एरिया के जो मेन लीडर थे सत्यम गौड़े, उनकी भी मौजूदगी की खबर आ रही है। कहीं न कहीं जो नक्सलियों को यहाँ पे एक बड़ा नुकसान हुआ है, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और जो जवान जो अभी भी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, वही मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद और साथ ही साथ उनके दैनिक उपयोग के भारी मात्रा में सामान बरामद हुए हैं और अभी भी जो है मुठभेड़ जारी है। कहीं न कहीं नक्सली जो है उड़ीसा बॉर्डर की ओर चले गए, ऐसा बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक और कहीं न कहीं अभी भी जो है मुठभेड़ जारी है। जब तक जवान वहां जंगल से नहीं निकलेंगे तब तक अभी भी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, क्योंकि जो नक्सलियों के मृत जो है उनकी संख्या और बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि नक्सली 50 से अधिक है मौके पे, इसलिए लगातार जो मुठभेड़ अभी भी जारी है। थानेश्वर, कितने घंटे हो गए मुठभेड़ को? जी, लगभग 48 घंटा से ऊपर 36 घंटा से ऊपर तो अभी तक हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल से जो लगातार मुठभेड़ जारी है, तो कुल मिला के देखा जाए कि जो गरियाबंद से भी जो अतिरिक्त जो बल थे उनको भी बुलाए गए हैं, उड़ीसा से भी जो है सुरक्षा बल को बुलाया गया है। कुल मिला के देखा जाए नक्सलियों को पूरी तरीके से जो कमर कसने के नक्सलियों को पूरी तरीके से खात्मा के लिए रणनीति बनाकर यहाँ पर जो है पूरी प्लानिंग के तहत मौके पर उतरा गया है, ताकि नक्सलियों को किसी भी नक्सलियों को बच के जाने ना दिया जाए। इस रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। पवन, बिल्कुल थानेश्वर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। पवन, इस वक्त नक्सलियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब सुरक्षा बलों की स्ट्रैटेजी में बदलाव नजर आता है कि हेड को टारगेट कीजिए और बाकी जो उसके चेले चपाटे हैं उसका मनोबल तो ऐसे ही टूट जाएगा। जी, निश्चित तौर से मनु, सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जो रणनीति है, टैक्टिक्स जो है वो अब बदली है। न केवल ऑपरेशंस किए जा रहे हैं और साथ ही साथ इसके पहले हम मुठभेड़ों में देखते थे कि लोकल जो लीडर्स हैं, एरिया कमेटी जो मेंबर हैं, उनकी मौत होती थी या उनको मुठभेड़ में मार गिराया जाता। लेकिन अब जो तेलंगाना से या दूसरे राज्यों से जो बड़े नक्सल लीडर्स हैं, जो यहाँ के आदिवासियों को ब्रेन वॉश करते हैं और यहाँ पे राजपाट चलाते हैं, समानांतर सरकार चलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके अब उनको टारगेट किया जा रहा है। आप पुजारी कांकेर मुठभेड़ में देखेंगे तो दामोदर जो है वो रीजनल कमेटी का मेंबर था और तेलंगाना का रहने वाला था, मुलुगु ताड़वा इलाका, तो उसको मार गिराया गया। साथ ही पीपीसीएम जो पार्टी मेंबर्स थे, प्लाटून पार्टी मेंबर्स, उनको मार गिराया गया। तो बड़े जो नक्सली हैं उनको अब आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनका लोकेशन निकाला जा रहा है, उनका जो काम है, किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान काम करते, नक्सली काम करते हैं, उस आधार पे पूरा डिटेलिंग यहाँ पे एक तरीके से की जा रही है। जो जवान है वो जंगल में जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे इंटेलिजेंस भी अब लगातार काम कर रही है कि इनका नेक्सस कहाँ है, ये कहाँ से संपर्क साधते हैं, वेपन्स इनके पास कहाँ आते हैं, पैसे इनके पास कहाँ आते हैं, लेवी कैसी आती है, इन सभी चीजों पर एक तरीके से जो जवान है, जो पुलिस के इंटेलिजेंस है, वो काम करे। एक लाइन के साथ मैं आपको शुरू करना चाहूंगा, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। मैं ये लाइन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब नक्सलियों पर तीसरी जो आंख है, जो ड्रोन है, अत्याधुनिक जो ड्रोन है, उनसे नजर रखी जा रही है, उनसे उनका लोकेशन निकाला जा रहा है, उसके बाद यह ऑपरेशन लॉन्च किया जा रहा है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को नुकसान ना के बराबर हो रहा है, बहुत छोटा नुकसान हो रहा है। पुजारी कांकेर में हमने देखा कि जब नक्सलियों की तरफ से बीजीएल फायर किया गया तो उसके कुछ स्प्लिंटर जो है वो जवान के पैर में लगे थे। इससे बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 18 माओवादियों को वहां पर मार गिराया गया। तो सुरक्षा बल के जवानों ने तकनीक जरूर बदली है और साफ तौर से और सभी एजेंसियों का पवन कोऑर्डिनेशन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और यही सबसे बड़ी वजह होती है सफलता की। जगदलपुर से हमारे सहयोगी अनूप अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। अनूप, भालू डिग्गी जंगल में जहां पर यह ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलियों के खिलाफ स्ट्राइक चल रही है, वहां पर कितने और नक्सली हो सकते हैं? देखिए, जो जानकारी मिल रही थी तकरीबन 50 माओवादी हो सकते थे, लेकिन जो फोर्स ने घेर रखा है तकरीबन 20 माओवादियों को, जिसमें से 14 माओवादी मारे जा चुके हैं। अब तक की पुष्ट खबर है, बहुत बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं इस वक्त। मैनपुर और जिला जो गरियाबंद है, वहां से फोर्स ने एक हमें प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट के अनुसार 1 करोड़ का इनामी नक्सली केंद्रीय कमेटी मेंबर
जयराम उर्फ चलपति मारा गया है। मनु, इस वक्त ये बहुत बड़ी खबर है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, पूरी खबर विस्तार से जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले बताएगा। 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति ढेर किया जा चुका है, ये एकदम पुष्ट खबर है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को यह जानकारी दे रहा है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गरियाबंद मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर किया जा चुका है, जिसका नाम है चलपति। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहा है। गरियाबंद में इस वक्त एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ और 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति ढेर किया जा चुका है। अनु, पूरी खबर विस्तार से बताइएगा और क्या क्या नाम सामने आ रहे हैं नक्सलियों के। ये ऑपरेशन 19 तारीख को लॉन्च किया गया था। तकरीबन 48 घंटे इस ऑपरेशन को हो चुके हैं। इस ऑपरेशन में E30 कोबरा बटालियन, सीआरपीएफ और इसके अलावा एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ये फोर्सेस शामिल थी। ये नुआपाड़ा और गरियाबंद का जो इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, वहां पर माओवादियों को की घेराबंदी की गई थी और कल से ये ऑपरेशन लगातार चालू हुआ। कल जब खबर आई थी इस ऑपरेशन को लेकर, तब 2 माओवादियों के मारे जाने की खबर थी, लेकिन आज सुबह लगातार जब ऑपरेशन चलता रहा, उसके बाद सर्चिंग के बाद और 12 माओवादियों के 100 बरामद किए गए। कुल अब तक 1400 बरामद कर लिए गए हैं और इसको लेकर पुष्टि भी छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि ये जो माओवादी मारे गए हैं, उनमें से उड़ीसा स्टेट कमेटी का जो चीफ है चलपति, वो भी मारा गया है। इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसके अलावा सेंट्रल कमेटी मेंबर जो है मनोज, उसके वो भी मारा गया है, ऐसी भी खबर आ रही है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जोनल SKZ ये रैंक का एक और माओवादी है गुड्डू, उसके भी मारे जाने की खबर है। हालांकि इनके मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है मनु, वो ये है कि उड़ीसा स्टेट कमेटी का जो चीफ है चलपति, वो मारा गया है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी है। 1 करोड़ का इनामी नक्सली रंजीत ढेर कर दिया गया है। बहुत बड़ी कामयाबी ये सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि टारगेट लेकर चल रहे हैं सुरक्षा बल कि नक्सलवाद का खात्मा करना है 2026 तक। अमित शाह ने 2026 तक जो टारगेट सेट किया है नक्सलवाद खात्मे की, उस दिशा में लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। और आज जो यह जानकारी मिल रही है, जो गरियाबंद मुठभेड़ है, उसमें एक बड़ी सफलता, क्योंकि चलपति के मारे जाने की पुष्टि यहाँ पर पुलिस ने कर दी है। 1 करोड़ का इनामी था या हार्डकोर नक्सली था, और उससे आप यही अंदाजा लगा लीजिए कि उड़ीसा स्टेट का वो चीफ था और वो पूरे नक्सलवाद को उस पर मॉनिटरिंग करता था, और उसके मारे जाने की खबर आज गरियाबंद मुठभेड़ में एक बहुत बड़ी सफलता है। और साथ ही साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा आपको, जो जानकारी अभी मिल रही है कि चलपति वहां पर एक मीटिंग ले रहा था और वहां पर सभी बड़े हार्डकोर नक्सली वहां पर पहुंचे हुए थे। मीटिंग की जानकारी पुलिस को पहले से लग गई थी, जिसको देखते हुए एक संयुक्त ऑपरेशन, इंटर स्टेट ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की पुलिस शामिल थी। और वहां मीटिंग जब चलपति ले रहा था, उस दौरान ही जो सुरक्षा बल है पूरे इलाके को घेर कर रखे हुए थे। करीबन जो जानकारी है 700 की संख्या में जवान मौजूद थे, जिसमें कोबरा। ठीक है, मैं आ रही हूं आपके पास। एक बहुत बड़ी तस्वीर आई है, वो दिखाना बेहद जरूरी होता है। ये देखिए, ये है चलपति, इस पर था 1 करोड़ रुपए का इनाम। इसको अब सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। अब चलपति नहीं रहा, ये सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। ये है 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति, जिसको गरियाबंद में ढेर कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी तस्वीर आप देखिए। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है कि चलपति को ढेर कर दिया गया है। यही है वो चलपति जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। ये वहां पर मीटिंग ले रहा था गरियाबंद में। बहुत सारे हार्डकोर नक्सली वहां पर मौजूद थे और सुरक्षा बलों ने टारगेट करके 1 करोड़ के इनामी नक्सली चलपति को
ढेर कर दिया है। सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको जानकारी दी कि 1 करोड़ का नक्सली चलपति ढेर कर दिया गया है और सबसे पहले सुपर एक्सप्लोसिव तस्वीर भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। यह है चलपति जिस पर 1 करोड़ का इनाम था और अब सुरक्षा बलों ने इसे ढेर कर दिया है। रंजीत, तस्वीर हम लगातार दिखाते रहेंगे। जी मनु, इस पे और अधिक आपको जानकारी दे दूं कि सबसे पहले आज जी मीडिया में यह खबर प्रसारित हुई थी कि जो 1 करोड़ का हार्डकोर नक्सली है, जो चलपति वो इसमें मारा गया है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सफलता है यहाँ पर सुरक्षा बलों को। 2026 तक जो टारगेट सेट किया गया है नक्सलवाद खात्मे में, उस दिशा में यह लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा, जो बस्तर संभाग है जिसके 7 जिलों में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा था और कहीं ना कहीं एक के बाद एक बड़ी सफलता यहाँ पर सुरक्षा बल को लगातार हाथ लग रही थी। उसके बाद ये अंदेशा था कि कहीं ना कहीं नक्सली बस्तर से मूव करके मैदानी क्षेत्रों में, जैसे गरियाबंद पहले से ही नक्सल प्रभावित इलाका था, उस और मूव करेंगे तो वहां भी पूरा सुरक्षा बल पहले से ही मुस्तैद थे। और जैसे ही जानकारी मिली कि जो उड़ीसा का जो स्टेट चीफ है चलपति, वो वहां मीटिंग करने वाला है और बड़े नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है, बड़े बड़े जो कैडर है वहां पहुंचने वाले हैं। उसके बाद एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया था जिसमें करीबन 700 के करीब या जवान थे। और साथ ही जो इलाका है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, कल्हारी घाट जो इलाका है, जो रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है, घना जंगल वाला यह इलाका है, नक्सली उसे अपना सेफ जोन मानते थे और उन्हें कहीं से भी यह भनक नहीं थी कि सुरक्षा बल यहाँ आ धमकेंगे। तो वहां पर वो मीटिंग कर रहे थे चलपति, जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा कैडर का नक्सली अगर वहां पर मौजूद है तो कहीं ना कहीं एक बड़े नक्सल बिल्कुल। इसी को लेकर थानेश्वर मैं आपसे और जानकारी चाहूंगी, और आप सभी जो हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, आपके पास कोई भी लेटेस्ट जानकारी आती है आप हाथ उठाइएगा, मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन थानेश्वर, फिलहाल क्या अपडेट आ रही है, क्योंकि 36 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और लगातार ऑपरेशन जारी है। तो इतनी तो उम्मीद है कि ये साल 2025 की अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक नक्सलियों के खिलाफ है। जी बिल्कुल, ये 2025 है। निश्चित रूप से वे बधाई के पात्र हैं, उन्हें मैं बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। देश और प्रदेश के विकास के लिए नक्सलवाद का खात्मा आवश्यक है और इस दिशा में ठोस और मजबूत काम हो रहे हैं। सुरक्षा बल के जवानों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, कुछ बड़े निश्चित रूप से खबर इसी तरह की आई है, पर उसकी पुष्टि होने के बाद स्पष्ट होगा। पर नक्सली छोटा हो या बड़ा, वो समाज के लिए घातक है। सभी का खात्मा जरूरी है, नक्सलवाद की मुक्ति जरूरी है। डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने सभी सुरक्षा बलों को इसके लिए बधाई दी है कि जिस तरह से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, सभी जवान बधाई के पात्र हैं। थानेश्वर, वापस आपके पास लौटूंगी, और क्या डिटेल, क्या जानकारी, क्या लेटेस्ट अपडेट ऑपरेशन से जुड़ी? जी बिल्कुल, ऑपरेशन में अभी भी मुठभेड़ जारी है। लगातार कहना है कि कई और बहुत सारे एक बार फिर से सुनवाते हैं थानेश्वर, डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने क्या कहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जिस प्रकार से ये ऐलान किया है कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल। तो डेप्यूटी सीएम अरुण साव को आपने सुना, वो सभी सुरक्षा बलों को बधाई दे रहे हैं। थानेश्वर, अब आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। जी बिल्कुल, अभी भी जो है हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है, क्योंकि जिस तरीके से जो नक्सलियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है, और वही यदि नक्सलियों की मृत की संख्या जो है बढ़कर अब कहीं न कहीं 15 हो गई है। कुल मिला के देखा जाए कि लगातार मुठभेड़ जारी है। जो नक्सलियों की जो संख्या है वो और बढ़ सकती है। ये जो क्षेत्र है वहां पर जो है नक्सलियों के बड़े लीडर और भी अभी भी होने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरीके से जो लगातार जो मोर्चा संभाले हुए जवानों ने, इस पे एक के बाद एक बड़ी लगातार सफलता मिल रही है। और गरियाबंद से भी और जो अतिरिक्त जो फोर्स है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। और अभी भी जो मुठभेड़ जारी है, कहीं न कहीं जवानों को इस घटना के बाद से जवानों का जो है मनोबल बढ़ेगा। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है। अभी तक 15 नक्सलियों को ढेर किया जा चुका है। इनमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी शामिल है और भी सुरक्षा बलों को गरियाबंद के लिए रवाना किया गया है। और पवन, जैसा कि हमारे सहयोगी रंजीत जानकारी दे रहे हैं कि यहां चलपति मीटिंग कर रहा था और कई हार्डकोर नक्सली भी वहां पर मौजूद हो सकते हैं। पवन, इस बात को और कैसे बढ़ाएंगे आप आगे?
जी निश्चित तौर से मनु, अगर वहां चलपति मौजूद था, सेंट्रल कमेटी मेंबर मनोज मौजूद था और एसजेडसी गुड्डू मौजूद था, तो बहुत बड़ी संख्या वहां पे नक्सलियों की रही होगी। ये संख्या 50 से ज्यादा 100 के आसपास भी हो सकती है, वहां पे मौजूद रही होगी, क्योंकि जो स्टेट कमेटी का जो हेड है वो रहता है वहां पे, सीसी मेंबर रहता है, तो निश्चित तौर से बड़ी संख्या वहां पे रहेगी। उनके खुद के जो सुरक्षा कर्मी में लगते हैं नक्सली, वो वहां पे होंगे, और जो इलाके के पूरे नक्सली है वो वहां पे होंगे। जिस तरीके से बस्तर में दबाव बढ़ा है, तो उसके बाद नक्सली नए ठिकाने ढूंढने लगे हैं। यही वजह है कि गरियाबंद इलाकों में जहां छुटपुट घटनाएं हुआ करती थी, वहां जो हेड है ओडिशा स्टेट कमेटी का, वो चलपति वहां पे रहता है जयराम, और उसकी एक मुठभेड़ में मौत हो जाती है। तो निश्चित तौर से जो सुरक्षा बल के जवान हैं, उनके ऑपरेशन को सराहना पड़ेगा, उनके साहस को वहां पे सराहना पड़ेगा कि उस जंगल में, रिजर्व फॉरेस्ट इलाके में, जो नक्सलियों के लिए सेफ गांव माना जाता है, सुरक्षित इलाका माना जाता है, वहां एक एक इलाके से, एक एक पेड़ से, पहाड़ी से वो परिचित रहते हैं, वहां जाकर उन्हीं के इलाके में उनको मार गिराना, ये निश्चित तौर से बिल्कुल घर में घुसकर ये बड़ी स्ट्राइक की गई है और 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। और उससे भी बड़ी बात, 1 करोड़ का ये इनामी नक्सली चलपति ढेर कर दिया गया है, जिसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। अनूप, यहां इंटेलिजेंस की भी तारीफ करनी होगी, क्योंकि जहां पर इतना ज्यादा जंगल हो और जहां नक्सलियों का घर हो, वहां से सटीक जानकारी निकालना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, ये साफ तौर पे माना जा सकता है कि एक बहुत अच्छा इनपुट इंटेलिजेंस का, और जिसके बाद एक ऑपरेशन तय किया गया। सिर्फ एक स्टेट नहीं, दूसरे स्टेट की भी सहभागिता इसमें ली गई, और उसके बाद ये ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन तकरीबन 48 घंटे तक चला। चूंकि अभी भी मुठभेड़ की खबर आ रही है, यहाँ पर इस इलाके में अभी भी फायरिंग हो रही है, ऐसे में ये अभी जल्दबाजी होगा कहना ये जो आंकड़ा ठीक है। और लगातार इस बड़ी स्ट्राइक पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके जरिए हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया पवन आपका भी, थानेश्वर आपका भी, अनूप आपका भी और रंजीत आपका भी। तो सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने अपने दर्शकों को बताया गरियाबंद में 15 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है और वहां पर 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी मारा जा चुका है। बड़ी खबर पर लगातार अपडेट हम देते रहेंगे।